साल था 2007 जब अहमदाबाद की एक आईटी एंटरप्रेन्योर रुझान खंबाता ने लॉरियल की एक क्रीम को अपने चेहरे पे ट्राई किया जिसका नाम था हैप्पीडर्म, जिसके लगाते ही उनके चेहरे पे जलन शुरू हो गई। फिर रैशेस का ऐसा तूफान आया कि दर्द के मारे उन्होंने अपनी अगली सिंगापुर की ट्रिप को कैंसिल कर दिया। और इन सबके बस कुछ ही दिनों बाद दर्द और गुस्से से भरी रुझान अब कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे को खटखटाती है और बिना किसी देरी किए लॉरियल और ललित ब्यूटी सेंटर पे एक केस ठोक देती है। ट्रिप के लॉस को कवर करने के लिए 1 लाख रुपए का कंपनसेशन क्लेम कर देती है। लेकिन उनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि उनके पास ना तो मेडिकल रिपोर्ट्स थे और ना ही उस क्रीम से रिलेटेड कोई बिल। और इन सब के बाद भी वो एक ऐसी गलती कर देती है जिससे उनका केस और भी कमजोर हो जाता है। तो उस वक्त कोर्ट ने उन्हें एक पैच टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिससे ये पता चल सके कि क्या सच में क्रीम में कोई हार्मफुल केमिकल था या फिर उनकी स्किन में पहले से ही कोई एलर्जिक रिएक्शन था। लेकिन बाद में रुझान ने इस टेस्ट को करने से मना कर दिया और सालों तक उनका केस बस ऐसे ही घिसता रहा। पहले अहमदाबाद फोरम, फिर स्टेट कमीशन और लास्ट में NCDRC। हर जगह उन्हें बस यही जवाब मिला कि बिना प्रूफ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ लॉरियल ने भी अपने केस को मजबूती से रखा और कहा कि उनकी क्रीम्स जर्मनी में लैब टेस्टेड है और उनके पास वैलिड रिपोर्ट्स तक थे जिसमें सब कुछ सेफ था। और 10 सालों के बाद फैसला क्या आता है कि कोर्ट में इमोशन नहीं, सिर्फ एविडेंस चलता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की सच्चाई को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने 32 फेयरनेस क्रीम और 30 लिपस्टिक के सैंपल को टेस्ट किया था, जिसका रिजल्ट दिमाग हिलाने वाला था। क्योंकि 44% क्रीम्स मतलब पॉन्ड्स, ओले और अरोमा मैजिक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में मिला मर्क्यूरी, और ये तो इंडियन कॉस्मेटिक में ही बैन है एक्सेप्ट फॉर आई केयर प्रोडक्ट्स लाइक मस्करा, और उसकी भी एक लिमिट है। और ये मिला उस क्रीम में जिसे लोग चेहरे पे लगाते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिपस्टिक की तो 50% में क्रोमियम पाया गया और 43% में निकेल। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लैनकॉम नाम की एक कंपनी है जिसे फ्रेंच कंपनी लॉरियल ओन करती है। तो रिसर्चर्स को उनकी एक लिपस्टिक में मार्केट में मौजूद किसी भी लिपस्टिक से सबसे ज्यादा निकेल मिला, जिसका नाम लैब सोलू शेड नंबर 204 था, जिसमें 9.18 ppm निकेल मिला। और पता है इसकी लिमिट क्या है? कम से कम 5 ppm, वो भी नॉर्मल लोगों के लिए, और 1 ppm उन लोगों के लिए जिन्हें निकेल से एलर्जी है। तो इसीलिए कॉस्मेटिक्स में ना बहुत से केमिकल यूज होते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि किसी पिगमेंट की तरह काम करता है जिनसे कलर आता है। और सोचो अगर ये केमिकल लिमिट से थोड़ा ज्यादा हुए तो इनसे आपकी स्किन पे खुजली और जलन भी हो सकती है, या फिर आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। और कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो बाद में पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से क्यों मेकअप एक स्कैम है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कहानी के 3 किरदारों को समझना होगा जिनसे ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो पहले हैं वो यूजर्स जो कि इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम बात कर सकते हैं 14 साल से 45 साल की उन लेडीज की जिनसे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड शुरू होती है। और ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें जो इसका शिकार है ना, वही इसका सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है जो कि शुरू में एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा मेकअप यूज करती है, और फिर जब उसे 4 लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वैलिडेशन मिलता है, तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि उन 4 शब्दों से उसके दिमाग में डोपामिन का एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से अब वो फाइनली लेस फील करना बंद कर देती है। और ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि आज की हमारी सोसाइटी में, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर बंगाल, जहां कुछ लोग गोरे रंग को ही खूबसूरती की पहचान मानते हैं। हाँ, मैं जानता हूं बात थोड़ी ओल्ड फैशन लग रही है, लेकिन सच कहूं तो यही हो रहा है मोस्टली रूरल एरियाज में। इसीलिए अब जब वो लड़की उस मेकअप को उतारती है ना, तो उसे शीशे में अपने ही चेहरे में कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि ये जो फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर होते हैं ना, ये उसके स्किन के छोटे छोटे पोर्स को टेम्परेरी ब्लॉक करते हैं, जिससे पिगमेंटेशन ज्यादा दिखने लगता है, और ब्लॉकेज की वजह से उसकी स्किन ड्राई होने लगती है।
और लॉन्ग टर्म यूज के बाद प्रीमेच्योर एजिंग भी शुरू हो जाती है और जब डैमेज ज्यादा हो जाए तो अब उसे प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी के मेकअप चाहिए। अब उसे रिकवरी के लिए स्किन केयर चाहिए, जिससे वो एक ऐसे लूप में फंस जाती है, एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाती है कि उसका निकलना अब यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि अब वो किसी भी तरीके से उस नकली ग्लो को मेंटेन करके रखना चाहती है। अब वो कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएगी जो कि बस उन कमियों को ढकने का काम करेगा और कुछ नहीं। और इसी बेहतरीन मौके पे एंट्री होती है हमारे कहानी के दूसरे किरदार की, यानी कि कॉस्मेटिक ब्रांड्स और उनके ब्रांड एम्बेसडर्स की। और ये वही लोग हैं जो कि टेम्परेरी ग्लो के एडिक्शन को बनाए रखने के लिए अपने बिजनेस को काफी स्मार्टली ऑपरेट करते हैं, ताकि उनका मुनाफा हमेशा बढ़ता रहे और आपकी जेब ऐसे ही खाली होती रहे। अब देखिए, ब्रांड्स और उनके सेलिब्रिटीज जो है ना, हर एड में फ्लॉलेस स्किन को दिखा के लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि ब्यूटी सिर्फ मेकअप से ही पॉसिबल है। और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड और कमर्शियल एड्स भी फेयर और ग्लोइंग स्किन को ब्यूटी का स्टैंडर्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से आज के एक बहुत बड़े नंबर्स को ये लगता है कि उन्हें भी वैसा ही दिखना चाहिए। जिसके बाद ओले, पॉन्ड्स और लॉरियल जैसे ब्रांड के साथ दूसरे लोकल ब्रांड भी इनोवेशन के नाम पे बस नई नई क्रीम और लिपस्टिक को लॉन्च कर करके एक इल्यूजन को मेंटेन रखने का काम करते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी इसी ट्रेंड को फ्यूल करते हैं, जिससे होता कुछ नहीं है, बस कंज्यूमर की चॉइस पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और जब मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है ना, तब इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं से तो सप्लाई लगेगा। अब चूंकि कॉस्मेटिक ब्रांड्स का ज्यादातर फोकस अपनी मार्केटिंग और इनोवेशन पे होता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते, वो कुछ या आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करते हैं, जहां उन्हें जरूरत पड़ती है उस तीसरे किरदार की, मतलब उन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, जो कि चाइना से इन डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। जिसमें शिरान कॉस्मेटिक एक ऐसी कंपनी है जो कि इस सेगमेंट में ग्लोबली लीड कर रही है। और बहुत से ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि चाइना से कम प्राइस में कॉस्मेटिक को बल्क में खरीदते हैं और इंडिया में उन्हें प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। जिसमें से अगर हम बात करें इन 3 कंपनियों की, तो लॉरियल, यूनिलीवर और P&G ये आज भी ग्लोबल लीडर्स हैं, जो कि कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और फ्रेग्रेंस में भारत के ज्यादातर कंज्यूमर्स कैटेगरी को डोमिनेट कर रहे हैं। और पता है, इसमें से एक भी कंपनी इंडियन बेस्ड नहीं है। लॉरियल फ्रांस की है, P&G यूएस बेस्ड है और यूनिलीवर के तो बस नाम में ही हिंदुस्तान है, जो कि बस एक सब्सिडरी कंपनी है। इसीलिए ये सारी कंपनियां चाइना से बड़े स्केल पे कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करती है, क्योंकि वहां लेबर सस्ता है। और अगर नंबर में बताऊं तो इंडिया ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में लगभग 1300 शिपमेंट चाइना से इंपोर्ट किए थे, जिसमें मेकअप किट था। और अगर हम बात करें आईपेन की, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है, तो उनके एक रिसर्च में ये पता चला कि 112 प्रोडक्ट ऐसे थे जो कि चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मर्क्यूरी लिमिट से ज्यादा पाया गया। और तो और खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि आज की डेट में स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है, जो कि आज भारत में $535 मिलियन तक जा पहुंचा है। जिसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में स्किन लाइटनिंग क्रीम्स की डिमांड तो है, जिसे पूरा करने के लिए हर साल न जाने कितना टन क्रीम और पाउडर चाइना से आता होगा। और जब मई 2025 को DCGI ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसका मतलब होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बाहर से आए एक शिपमेंट पे रोक लगा दी। वो भी क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे ना, उसमें सैलिसिलिक एसिड लिमिट से ज्यादा था, जिसे आज भी मेडिकल प्रोसीजर में स्किन की आउटर लेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सोचो, एक ऐसे खतरनाक केमिकल से बनी क्रीम को अगर आप रोज अपने चेहरे पे रगड़ोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मेकअप इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्कैम है, जिसमें इसके जो विक्टिम्स है ना, वही इसके डिफेंडर भी हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जिन प्राइमर्स और फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर या फिर बीबी क्रीम जैसे प्रोडक्ट्स को वो यूज कर रही हैं, जिन्हें ज्यादातर चाइना जैसे देशों की फैक्ट्री में बनाया जाता है, जहां सेफ्टी और क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, जिससे ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे उनकी स्किन को अंदर से खराब करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई अपने ही कंज्यूमर का नुकसान जानबूझ के क्यों करेगा, तो इसका जवाब है ताकि वो
आपको सॉल्यूशन के नाम पे और प्रोडक्ट बेच सके। इसीलिए अगर आप स्किन केयर करना ही चाहती हैं तो आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे प्रोडक्ट कोई भी क्यों ना हो, देसी हो या विदेशी, उनके इंग्रेडिएंट्स में आपको हार्मफुल केमिकल को अवॉइड करना है, जैसे कि पैराबेन्स, मर्क्यूरी और लीड जैसे केमिकल्स। और किसी भी तरह के नए प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हो सके तो एक बार पैच टेस्ट जरूर करें, जो कि 2-2.5 हज़ार में हो जाता है। और अगर मेकअप की जगह आप हेल्दी डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन के बारे में सोचोगे तो हो सकता है आपको कुछ फर्क देखने को मिले, क्योंकि आपकी असली खूबसूरती आपके कॉन्फिडेंस में है, ना कि किसी इंपोर्टेड फाउंडेशन के डब्बे में। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को बनाते वक्त मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और हाँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ करना।